वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, मैं पंडित विकास शर्मा अपने YouTube चैनल महावीर ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे चैनल के नाम से स्पष्ट है कि हमारा ये जो चैनल है ये ज्योतिष और वास्तु संबंधित ज्ञान वर्धन के लिए ही बनाया गया है। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज्योतिष और वास्तु की मूलभूत बातें, मूलभूत ज्ञान आपको सिखाने का और समझाने का एक छोटा प्रयास जरूर करेंगे और देखते हैं कि हम इस प्रयास में कितना सफल हो पाते हैं। और आज से हमारा ये YouTube चैनल प्रारंभ हो रहा है। इसका आज का प्रथम वीडियो है। इसमें हमने आज आपको केवल हमारा इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है और ज्योतिष क्या है उसको समझाने का भी प्रयास किया है। ज्योतिष क्या है? इस संसार में ज्योतिष ईश्वरी ज्योति और ईश्वरी नेत्रों के रूप में व्याप्त है। ज्योतिष का कहा जाता है कि ज्योतिष का जो उत्पत्ति है पृथ्वी लोक पर मानव के कल्याण के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद ऋषि के कहने पर इसकी उत्पत्ति का ज्ञान को किया था। और वेदों में भी ज्योतिष को हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग से लगाकर कलयुग तक, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सभी कालों में ज्योतिष ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से हर समय एक अच्छे सच्चे मार्गदर्शक का कार्य किया है। और प्राचीन काल में भी राजा महाराजा अपने राज्य के अंतर्गत होने वाली सभी घटनाओं का, युद्धों का, शत्रु पक्ष का, सभी का ज्ञान अपने राज ज्योतिषी द्वारा ही लेते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्योतिष जो है ये आज का नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और ये सनातन धर्म के अंतर्गत ही आता है। ज्योतिष के अंतर्गत किसी व्यक्ति को भाग्य के अंतर्गत में क्या आता है? ज्योतिष का जो ज्ञान है व्यक्ति के मार्गदर्शक के रूप में लिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका के अंदर कोई ग्रह खराब फल दे रहा है तो ज्योतिष जो होता है वो केवल उस ग्रहों से रिलेटेड आपको उपचार बताकर, ताकि आप उसका जो नकारात्मक प्रभाव है कम कर सकें। क्योंकि कहा जाता है कि किसी के प्रारब्ध कर्मों को कोई भी ज्योतिषी खत्म नहीं कर सकता, केवल संवार सकता है। यदि आपकी पत्रिका में कोई ऐसा योग है कि भाई आपको संतान सुख या वैवाहिक सुख या ऐसे कोई भी सुख है जो प्राप्ति का योग नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पत्रिका में उपचार द्वारा उसको सूक्ष्म रूप से भी अगर प्राप्त करने का प्रयास एक ज्योतिषी द्वारा हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि अब ज्योतिष को जो हम समझाने का आज आपको प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिष के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे और कोशिश करेंगे अगर आप में सीखने की अच्छी ललक रही तो जो ज्ञान हमने सीखा है या जो ज्ञान हम सीख रहे हैं वो आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरी जहां तक उम्मीद है और आशा है कि अगर आप मेरे सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे तो मुझे जहां तक विश्वास है कि आप कम से कम 5 या 6 महीने के अंदर ज्योतिष को समझ सकते हो, सीख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पूर्ण रूप से ज्योतिषी बन जाओगे, क्योंकि ज्योतिष एक महासागर है। उसका कुछ अंश भी आप सीख जाएं तो उसका जीवन में सदुपयोग करके उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसीलिए हमने इस चैनल को बनाने का प्रयास किया है। मैं विगत 8 या 10 साल से इस फील्ड में ज्योतिष से संबंधित लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और मेरे एक छोटा सा दिल में एक इच्छा आई थी कि मैं भी अपना एक चैनल बना के लोगों तक, जन जन तक ज्योतिष की जो ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, ज्योतिष का ये जो ज्ञान है, मैं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूं। और इसी प्रयास के अंतर्गत और आप सभी के आशीर्वाद से
प्रभु की कृपा से हमने एक चैनल का निर्माण किया है और इसके अंतर्गत हम आने वाले समय में आपको अच्छी अच्छी ज्योतिष की दैनिक उपयोग में जो आने वाली चीजें हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, ज्योतिष को जानना आपके लिए इतना इसलिए आवश्यक है कि कितनी बार क्या होता है कि आप किसी पंडित के पास अपनी पत्रिका लेकर जाते हैं, पंडित जिस पत्रिका को देखते हैं, देखकर वो कहते हैं कि आपका लग्नेश बिगड़ा हुआ है, आपकी पत्रिका में सप्तमेश बिगड़ा हुआ है, आप इस नक्षत्र में पैदा होने के कारण आपका ये चीज बनेगी, आपकी ये दशा चल रही है, ये प्रत्यंत दशा। जब तक इन शब्दों को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी ज्योतिष के पास जाने के बाद उसकी जो फलित शाखा है उसका आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। वो केवल आपके लिए ऐसा रहेगा कि बस आपको बताया दिया जाए कि आपको ये उपाय करना है, और जब तक कोई उपाय आप स्वयं समझ कर नहीं करें तब तक उस उपाय करने का मजा नहीं आता है। तो इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम आपको ज्योतिषी नहीं बना सकते, लेकिन ज्योतिष का एक ज्ञान दे सकते हैं कि सूक्ष्म ज्ञान भी अगर आपको थोड़ा बहुत किसी चीज का नॉलेज होगा तो आप उसका फायदा अपने जीवन के अंतर्गत जरूर उठा पाएंगे। और इसी प्रयास के अंतर्गत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको ज्योतिष का कुछ ज्ञान, मूलभूत चीजें हैं वो आपको आप इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएं, समझाएं, और आप उन चीजों को समझ के अब अपने तर्क से तय कर रहे हैं कि ज्योतिष वाकई में एक अच्छा विज्ञान है या केवल एक अंधविश्वास है। ज्योतिष ने समय समय पर अपनी जो कहते हैं कि महत्वपूर्णता हर समय सिद्ध की है, लेकिन ये विडंबना कह सकते हैं कि आज इस वैज्ञानिक युग में ज्योतिष को अंधविश्वास की श्रेणी में डाला जा रहा है कि ज्योतिष मतलब है अंधविश्वास। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ज्योतिष एक अंधविश्वास नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही एक ज्ञान है, एक विज्ञान ही है। बस जो व्यक्ति इसका जितना अनुसंधान करेगा, जितना इसका अध्ययन करेगा, उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए ज्योतिष को आप अंधविश्वास ना कहकर इसको एक मार्गदर्शक के रूप में लेवेंगे जीवन में, तो ज्योतिष की सार्थकता सिद्ध जरूर होगी। और आज भी हमारे कहीं ऋषि मुनि, कहीं गुरुजन, कहीं विद्वजन इस प्रयास में हैं कि वे ज्योतिष की जो परंपरागत चीजें हैं उनको बनाकर रखें, ज्योतिष को जन कल्याण के लिए लाएं। आज जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान में जो वायरस, कोरोना नाम का एक वायरस आया है, उसके देखें तो एक 14 साल के बालक ने उसकी भविष्यवाणी आज से 1 साल पूर्व ही कर दी। तो क्यों, कैसे कर दी? कहीं न कहीं उसने क्या, उसके पास ऐसा क्या था? उसने ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से ही संसार को आगाह किया था। इसने बताया था कि इसके अंतर्गत ऐसी चीजें, घटनाएं हो सकती है विश्व में, और आज हम उस चीज को भुगत रहे हैं। तो ज्योतिष, जैसा मेरा कहने का मतलब यही है कि ज्योतिष व्यक्ति को न तो डराता है, केवल एक मार्गदर्शक का रूप में कार्य करता है। इसलिए हमारा इस चैनल बनाने का जो उद्देश्य है यही है कि ज्योतिष को आप लोग समझें, समझने के बाद अपने जीवन में उसकी जो चीजों का ग्रहण कर अपने जीवन की जो कठिनाइयों को आप अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें। और हम, जैसा मेरा विचार है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ज्योतिष को समझने में आसानी होगी और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और जैसे आज मेरा प्रथम वीडियो है और इस प्रथम वीडियो में हम केवल आज इंट्रोडक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। अति शीघ्र मेरा आपका ज्योतिष पे एक पहला वीडियो है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बनाने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, और अति शीघ्र आपकी सेवा में आ भी रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी पहुंचावें और इस ज्योतिष ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। और मैं ये नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ या कोई ज्योतिष का प्रखंड विद्वान हूँ। मैंने जो अपने गुरुजनों से सीखा है और जो सीखा है और जो सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं पारंगत ज्योतिषी हूँ, लेकिन मैं जो सीखा है और जो सीख रहा हूँ वही आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को इस ज्योतिष के बारे में काफी हद तक समझाने का मैं सफल जरूर होऊंगा। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। जय श्री राम।